भौतिक राशि वह राशि है जिसे भौतिक राशि वह जिसका क्या कर सकते हैं, मापन किया जा सकता है, यानी जिसे हम लोग नाप सकते हैं और क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, भौतिक राशि कहेंगे, ठीक है ना। यानी भौतिक राशि वह पदार्थ है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या में लिखा जा सकता है। जैसे संवेग, जैसे क्या होगा आपका संवेग, आवेग, बल, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। यानी भौतिक राशि अगर आपसे पूछा जाए तो भौतिक राशि किसे कहिएगा, तो भौतिक राशि उसे कहा जाता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं और संख्या में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं, चावल लाने जाइए, चावल भी एक पदार्थ है ना। तो चावल दुकान में जाइएगा और आप कहिएगा कि चावल दीजिए, क्या आपको कोई चावल देगा? इसके लिए आपको कहना पड़ेगा कि चावल दीजिए। चावल तो कितना चावल, तो 2 केजी, 1 केजी, 5 केजी, 10 केजी। तो ये है आपका संख्या मान, ठीक है ना। और ये आपका मात्रक, ये दो क्या है, संख्यात्मक मान है और ये क्या आपका मात्रक मान है। जैसे आप चावल लेने जाइएगा तो चावल वाला को कहे चावल दीजिए, तो चावल दे पाएगा नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संख्यात्मक मान भी और मात्रक मान भी दोनों बोलिएगा, तब आपको वो चावल खरीद कर देगा, ठीक है ना। तब आप खरीद कर चावल को ला सकते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ जाइएगा दुकान में कहिए कि हमको चावल दीजिए, तो नहीं देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा गया है, भौतिक राशि वह पदार्थ का गुण है जिसका क्या किया जाए, मापन किया जाए, यानी जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं और संख्या में हम लोग उसे लिख सकते हैं। तो मात्रक की अगर हम लोग बात करते हैं, मात्रक 2 प्रकार का होता है। यानी मात्रक कितने प्रकार का, 2 प्रकार। एक होता है आपका संख्यात्मक मान, ठीक है ना, एक होता है आपका मात्रक। जैसे हम यहाँ लिख दिए 4 केजी, 4 केजी कुछ भी हो, 4 आटा, चावल, गेहूं, दाल, जो भी बोलिए। तो 4 केजी का मतलब हो गया कि 4 क्या है आपका संख्यात्मक मान, 4 क्या आपका संख्यात्मक मान, और ये केजी क्या आपका मात्रक हो गया। केजी क्या बन गया बाबू, मात्रक, ठीक है ना। यानी किसी भी पदार्थ को अगर हमें बोलने के लिए किसका किसका जरूरत पड़ रहा है, संख्या का जरूरत पड़ रहा है और मात्रक की जरूरत पड़ रहा है। अगर दुकान में जाइएगा कहिए 2 चावल दीजिए, देगा? 2 चावल उठा के दे देगा, ले आइए उठाकर। तो दुकान में जाइएगा, आपसे बोलेगा कि चावल दीजिए, तो लेकिन आपसे दुकानदार पूछेगा कि आपको कितना चावल चाहिए, 2 किलो, 10 किलो आटा चाहिए, कितना आटा चाहिए, 1 आटा चाहिए। अगर आप किस दोनों में से किसी एक को भी गायब कर दीजिएगा तो क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे हम आटा लाने गए मार्केट में, ठीक बाबू, आटा लाने जाइएगा, बोलिएगा कि 2 आटा दीजिए, देगा? अब 2 आटा होता है क्या, अब यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, 2 केजी आटा दीजिए, 200 ग्राम के दीजिए, ये ना बोलेंगे। तो ये आपका केजी, यानी जब भी आप किसी पदार्थ को नाम दीजिएगा तो उसमें आपको क्या क्या बोलना पड़ेगा, एक तो मात्रक मान बोलना पड़ेगा, ठीक है, एक क्या बोलना पड़ेगा आपका मात्रक मान, और दूसरा आपको क्या बोलना पड़ेगा, संख्यात्मक मान। दूसरा क्या बोलना पड़ेगा आपका संख्यात्मक। अगर दोनों में से किसी एक को आप अगर छोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी अब बताइएगा, मात्रक, मात्रक भी बोलना पड़ेगा और आपको क्या बोलना पड़ेगा, वो संख्यात्मक मान भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। क्या आप आटा को 2 आटा कह सकते हैं? नहीं। या ऐसे लिख सकते हैं आटा केजी, आटा केजी, ऐसे कोई दुकानदार देगा आपको? नहीं। आपको या तो उसके पहले संख्या कुछ भी लिखना पड़ेगा, आधा लिखिए, 5 की लिखिए, 10 लीजिए, 50 लिखिए, लेकिन आपको क्या लिखना पड़ेगा आगे, संख्या। तो यही आपका बन जाता है मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है मात्रक, एक होता है क्या बाबू, मात्रक, ठीक है ना। एक होता है संख्यात्मक मान, एक होता है मात्रक मान, और दूसरा क्या होता है आपका संख्यात्मक मान। एक हो जाएगा आपका मात्रक मान और दूसरा क्या हो जाएगा वो संख्यात्मक मान। यानी मात्रक कितने प्रकार के, 2 मात्रक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है। फिर देखिएगा, तो ये था आपका मात्रक, हम लोग देख लिए बाबू। यहाँ पर कोई दिक्कत है, देखना फिर से सुन लेना। मात्रक किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशि की आवश्यकता पड़ती है। यानी किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए हमें कितनी राशि की जरूरत है, 2। एक संख्यात्मक और दूसरा मात्रक। एक आपका संख्यात्मक और दूसरा आपका मात्रक, एक आपका संख्यात्मक और दूसरा आपका मात्रक, ये 2 की आपकी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। यानी किसी भी भौतिक राशि को लिखने के लिए कितना जरूरत पड़ेगा बाबू, 2। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने राशि की जरूरत पड़ता है, 2 राशि। कौन कौन राशि, संख्यात्मक और मात्रक, संख्यात्मक और मात्रक, ठीक है। संख्यात्मक और मात्रक, मात्रक है, मात्रम न है, ठीक है। मात्रक किसी भी
संख्या यानी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने राशि की जरूरत पड़ेगा? दो। एक तो पड़ेगा आपका संख्यात्मक, ठीक है ना, संख्यात्मक, और दूसरा जरूरत पड़ेगा मात्रक। दूसरा क्या जरूरत पड़ेगा? मात्रक। जैसे आपको एग्जांपल हम दिए हैं 5 केजी, 5 केजी, इसमें बताइए संख्यात्मक कौन है, मात्रक कौन है? 5 आपका क्या बन जाएगा? संख्यात्मक, और केजी क्या बन जाएगा? मात्रक। केजी क्या बन जाएगा आपका? मात्रक, ठीक है। यानी 5 केजी, 5 इसमें क्या बनेगा? संख्यात्मक, और केजी क्या बनेगा? मात्रक। यानी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी राशि की जरूरत पड़ता है? दो राशि की जरूरत पड़ती है, ठीक है। कितनी राशि? दो राशि की, ठीक है। अब आते हैं हम लोग भौतिक राशि को मापने में मुख्यतः 3 पद्धति प्रचलित था। यानी भौतिक राशि को जब हम लोग नापेंगे तो उसमें कितना है प्रचलन में? 3। कितना है आपका प्रचलन में? 3। देखना तो कितना लिखेंगे बाबू? 3 प्रचलन में, है ना। आइए कौन कौन है जो देखेंगे। भौतिक राशि के मापन के मुख्यतः 3 पद्धति प्रचलित में था। पहला मापन पद्धति, यानी मापन पद्धति में एक आता है आपका सीजीएस, दूसरा आपका आता है एफपीएस, और तीसरा आता है आपका एमकेएस, ठीक है ना। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर हमें हम लोग पढ़े मात्रक कितने प्रकार, ये किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने जरूरत पड़ता है? 2 राशि। कौन कौन? एक संख्यात्मक और एक आपका मात्रक। संख्यात्मक। अब यहाँ देखना भौतिक राशि को मापन मुख्य कितने प्रकार से? 3। एक है आपका सीजीएस, सीजीएस, दूसरा है एफपीएस, तीसरा एमकेएस। तो सीजीएस का मतलब होता है बाबू, सीजीएस का मतलब हो जाएगा आपका, ठीक है, सीजीएस का मतलब होता है बाबू सेंटीमीटर। सी का मतलब क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा सी का मतलब बाबू? सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर होता है लंबाई के लिए। सेंटीमीटर किसके लिए होता है बाबू? तो लंबाई के लिए। सेंटीमीटर किसके लिए? लंबाई के लिए, ठीक। दूसरा आपका क्या था? जी न रे, तो जी का मतलब होता है ग्राम। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। अब ग्राम होगा आपका द्रव्यमान के लिए। ग्राम किसके लिए आएगा आपका? द्रव्यमान के लिए, ठीक है ना। और तीसरा क्या है? एस। एस का मतलब हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। और सेकंड किसके लिए आएगा? तो समय के लिए। सेकंड किसके लिए आएगा? समय, ठीक है ना। यानी हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे बाबू, क्या क्या देखें कि हम लोग मापने की कितने पद्धति? 3 पद्धति, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस का मतलब हो गया आपका सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया ग्राम, एस का मतलब हो गया सेकंड। सेंटीमीटर किसके लिए? लंबाई के लिए। ग्राम किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। और सेकंड समय। यानी आपको अगर यहाँ मापिएगा तो कितने शब्द में मापना है बाबू? 3। कौन कौन था आपका? सीजीएस, सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या बनेगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यही ना बनेगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या बनेगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और ये आपका जो पद्धति जो चल रहा था, ये चला था फ्रांस में। कौन सा देश में चल रहा था? तो फ्रांस में। कौन सा देश में? फ्रांस में, ठीक है। यानी सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितना मात्रक का जरूरत? 2। कौन कौन? संख्यात्मक मान और मात्रक, एक है ना। अब यहाँ पर हम लोग जो देख रहे थे बाबू कि भौतिक राशि को मापने में कितने पद्धति जरूरत प्रचलन में था? 3। सीजीएस, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, C4 सेंटीमीटर, G4 ग्राम, S4 सेकंड। ये कहाँ चल रहा था आपका? फ्रांस में। ये कहाँ चल रहा था आपका? फ्रांस में। चलिए अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या था? FPS। दूसरा क्या था आपका? FPS। F का मतलब होता है फुट। F का मतलब क्या होता है? फुट। और P का मतलब होता है पाउंड। P का मतलब क्या होगा रे? पाउंड। और S का मतलब होगा सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। फुट पाउंड सेकंड। फुट आएगा आपको लंबाई के लिए। किसके लिए आएगा? लंबाई के लिए। फुट किसके लिए? लंबाई के लिए।
पौंड द्रव्यमान के लिए, पौंड किसके लिए आएगा तो आपका द्रव्यमान के लिए, ठीक ना, पौंड किसके लिए द्रव्यमान, और सेकंड किसके लिए आएगा आपका समय के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पर देखें बाबू, पहला क्या था FPS, एफ का मतलब क्या, सॉरी हाँ FPS ना, हाँ फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। अब पहला हम लोग देखे थे CGS, सी का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है ना। और FPS का मतलब क्या फुट पाउंड सेकंड, फुट किसके लिए आएगा तो लंबाई, पाउंड किसके लिए आएगा और सेकंड किसके लिए आएगा, इस तरह उसमें भी था ना जी। चलिए तीसरा देखेंगे बाबू, ठीक है ना, आपका ये बन गया ना। तीसरा है MKS, तीसरा क्या बनेगा MKS, मीटर, M फॉर मीटर, M फॉर क्या बनेगा बाबू मीटर, ठीक है ना। G फॉर बनेगा किलोग्राम, किलोग्राम, और S फॉर बनेगा आपका सेकंड, S फॉर क्या बनेगा सेकंड। अब मीटर किसके लिए लंबाई के लिए, मीटर किसके लिए आएगा लंबाई के लिए, किलोग्राम किसके लिए द्रव्यमान के लिए, किलोग्राम किसके लिए, और सेकंड किसके लिए आपका समय के लिए, सेकंड किसके लिए आपका समय के लिए। तो हम लोग देखें कितना पद्धति उसमें प्रचलन में था, 3 पद्धति। पहला क्या था, अरे पहला क्या था CGS, दूसरा क्या था आपका FPS, तीसरा क्या था आपका MKS, ठीक है ना। CGS, FPS और MKS। CGS का मतलब समझा चुके थे, CGS का मतलब क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और FPS फुट पाउंड सेकंड, और आपका क्या था MKS मील यानी मीटर किलोग्राम सेकंड। अब यहाँ पर तीनों को सब हम बता दिए, मीटर किसके लिए लंबाई के लिए, किलोग्राम किसके लिए द्रव्यमान के लिए, और सेकंड किसके लिए आपका समय के लिए। यानी ये 3 प्रचलन में था। यानी आप कहीं भी जाइएगा तो कहीं फुट से नपा रहा है, जैसे यहाँ देखिए फ्रांस में जाएंगे तो सेंटीमीटर से नपा रहा था, और ब्रिटेन में गए तो फुट से नपा रहा था, MKS लगभग सब जगह चल रहा था। तो हर जगह नापने में समस्या आ रहा था, ठीक है ना। अब सोचा कि हम लोग किस तरह से नापेंगे, सबका एक वैल्यू रहे। यहाँ आते हैं तो कुछ में बोल रहा था सेंटीमीटर, यहाँ आते थे तो फुट में, यहाँ आते थे तो मीटर में। तो एक जगह इसे करने के लिए एक सम्मेलन होता है, क्या होता है आपका सम्मेलन, ठीक है। क्या होता है आपका सम्मेलन होता है, ठीक। तो सम्मेलन जो होता है ये हम पढ़ा दिए ना MKS का मतलब क्या हो गया मीटर किलोग्राम सेकंड। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ बाबू पेरिस, 1971 में, कब की बात है 1971, कहाँ फ्रांस में, कहाँ फ्रांस में। अब फ्रांस की राजधानी कहाँ है आपका पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ पेरिस, पेरिस के यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन SI पद्धति का मान्यता मिला। अब यहां से एक शब्द आया आपका SI को हम लोग पढ़ेंगे कि SI होता क्या है, ठीक है ना। तो आप फिर से जरा पढ़िएगा, यानी किसी भौतिक राशि को मापने के लिए कितना मात्रक जरूरत पड़ता था, 2। कौन कौन, संख्यात्मक मान, और दूसरा क्या था आपका मात्रक, ये था, ठीक ना। और उस समय कितना प्रचलन में था, 3। एक था CGS, एक था FPS, और तीसरा क्या था MKS। CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, FPS फुट पाउंड सेकंड, और MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है ना। यानी हर जगह अलग अलग था। तो एक सम्मेलन हुआ कहाँ 1971 में, कब 1971 में, कहाँ फ्रांस की राजधानी कहाँ बाबू पेरिस में, और उस समय सबको एक जगह ला दिया गया, और उस समय से अब सब यानी हर जगह एक ही वैल्यू से नापा जाता है, या तो फुट में तो फुट में नापाएगा, पाउंड में नापाएगा तो पाउंड में सबको नापाएगा। तो यहाँ पर SI पढ़ना, क्या पढ़ना आप लोग को SI देखना। अब यहाँ से हम लोग SI देखेंगे, SI होता क्या है। तो SI आपका 2, ठीक है ना। SI को कितने भागों में बांटा गया बाबू, 2। एक था आधारी राशि, ठीक ना, एक था आपका आधारी राशि, ठीक ना, और दूसरा आपका था संपूरक राशि, ठीक ना। एक आपका क्या, आपका आधारी राशि, क्या बाबू आधारी राशि, और दूसरा क्या है आपका संपूरक राशि। कौन सी राशि, संपूरक राशि। एक आधारी राशि है, दूसरा कौन सी राशि बाबू संपूरक राशि, ठीक ना। कौन सी राशि आपका संपूरक राशि।
आधारी राशि की संख्या 7। आधारी राशि की संख्या कितना है? 7। संपूरक राशि की संख्या कितना है? 2। आधारी राशि की संख्या कितना? 7। संपूरक राशि की संख्या 2। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक है? आइए, तो एसआई को कितने भाग में बांटा गया? एसआई को 2 भागों में। क्या क्या? आधारी राशि, संपूरक राशि। आधारी राशि की संख्या कितना? 7। संपूरक राशि की संख्या 2। आइए, पहला है मीटर। पहला है आपका क्या बाबू? मीटर। पहला क्या आपका? मीटर, यानी लंबाई, ठीक है ना? पहला राशि कौन सा आएगा? लंबाई। दूसरा आ जाएगा द्रव्यमान। दूसरा क्या आ जाएगा आपका? द्रव्यमान, ठीक है? पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय। तीसरा क्या होगा बाबू? समय। चौथा बोलिए ताप। चौथा क्या आ जाएगा बाबू? तापमान। पचमा जो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा? धारा। पचमा क्या आ जाएगा आपका? धारा। छठा आ जाएगा ज्योति तीव्रता। छठा क्या आ जाएगा आपका? ज्योति तीव्रता। और सातवां आ जाएगा पदार्थ की मात्रा। यानी ये आपका कौन सी राशि है? आधारी राशि। आधारी राशि की संख्या कितना है? 7। कौन कौन? जरा फिर से बोल दीजिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय। एक मिनट, इतना जरूर। लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय। फिर क्या है? तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। एसआई को हम लोग कितने भाग में बांटे? 7। फिर एसआई को 2 भागों में बांटे, एक आधारी राशि और एक क्या था? संपूरक राशि। तो आधारी राशि की संख्या कितना है? 7। आधारी राशि की संख्या कितना है? 7। कौन कौन था आपका? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, ठीक ना? फिर से लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान। फिर क्या था? धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की, ठीक ना? यही आपका 7 था। फिर से याद करिए, यानी आधारी राशि को कितने भाग में? 7। आधारी राशि की संख्या कितना? 7। कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा और ज्योति तीव्रता। ये आपका 7 हो गया। अब ये सातों को हम लोग संकेत लिखेंगे, ठीक है? सातों को क्या लिखेंगे बाबू? संकेत। और क्या लिखेंगे? नाम, ठीक है ना? संकेत और क्या देंगे? आपका नाम। यहाँ लिखा गया है लंबाई। क्या लिखा हुआ बाबू? लंबाई का हम लोग अगर मात्रक की बात करेंगे तो मीटर लिखेंगे। लंबाई को क्या लिखेंगे बाबू? मीटर। ये ना लिखाएगा मीटर, ठीक ना? द्रव्यमान को किलोग्राम। द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? किलोग्राम। समय को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सेकेंड। तापमान को केल्विन। धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा मोल। पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या लिखेंगे? मोल से इंडिकेट करेंगे। चलिए फिर से देखिएगा, यानी हम लोग कितना राशि पढ़े? आधारी राशि की संख्या कितना? 7। कौन कौन था? फिर से बोलिएगा। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। यही 7 था ना? यानी आपसे अगर पूछा जाए कि आधारी राशि की संख्या कितनी, तो क्या जवाब दीजिएगा? 7। कौन कौन? जल्दी बोलिएगा। यही था ना? की मात्रा, ठीक। तो ये आपका 7 हो गया, ठीक है? अब देखिएगा नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अब एक हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे बाबू? एक हम लोग पढ़े यहाँ पर कि संपूरक, ठीक है ना? संपूरक को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। एक होता समतल कोण, एक होता ठोस कोण। इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है? इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आइए अब आते हैं हम लोग किस में आएंगे बाबू? ये अब जरा जितना हम लोग पढ़े हैं उसकी अब हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना? अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसके हम लोग बात करेंगे बाबू कि क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है? देखिएगा, तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पदार्थ की मात्रा, यही ना रे जी? तो बोले थे किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने राशि की जरूरत पड़ता है? 2। एक आपका होता है संख्यात्मक मान। एक क्या होता है आपका? संख्यात्मक मान। एक संख्यात्मक मान, दूसरा क्या होता है? मात्रक मान। मात्रक, जैसे एग्जांपल लिख दिए 2 kg, तो बताइए इसमें संख्यात्मक कौन है, मात्रक कौन है? संख्यात्मक है ना?
दो क्या बनेगा आपका संख्या, केजी क्या बन जाएगा मात्रा, ठीक है ना। अब हम बोले थे बाबू उसमें कितना पद्धति प्रचलन में था, 3, सीजीएस, एफपीएस, एमपीएस। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किलोग्राम कहाँ से, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। और दूसरा क्या था, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। यही था आपका उस समय, ठीक है ना। तो अगर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बोले थे कि इसमें एसआई मात्रक कब बना, तो एसआई 1971 में बना। कहाँ बना था, फ्रांस में। फ्रांस में रानी कहाँ, पेरिस में, वहां बैठक हुआ और एसआई मात्रक निकाला गया। तो एसआई मात्रक को कितने भाग में, 2 भाग में। एक था आपका आधारी और दूसरा क्या था आपका संपूर्ण। एक था आपका आधारी और दूसरा आपका क्या था संपूर्ण। तो आधारी को हम लोग कितने, आधारी कितना था आपका 7, आधारी की संख्या कितना था 7, और संपूरक की संख्या कितना था बाबू 2। आधारी की संख्या कितना था 7 और संपूरक की संख्या कितना बना 2। आधारी की संख्या कितना 7 और संपूरक की संख्या कितना 2। तो हम लोग पढ़े, अब सातों का नाम बोलिए जल्दी जल्दी। पहला क्या था, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान और क्या था धारा, ज्योति की दिशा, पदार्थ की, एक था ना। अब हम लोग एक एक करके तोड़ेंगे। अब कैसे कैसे बनेगा जो देखना बाबू। यहाँ तक आपका कंप्लीट है, ये कंप्लीट है रे। चलिए, तो आधारी राशि की संख्या कितनी 7, आधारी राशि की संख्या कितनी 7, ठीक है। आधारी राशि की संख्या कितनी 7। अब हम लोग देखना बाबू बीमा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीमा। अब बीमा जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे जो देखना। सबसे पहले आप बताइए क्या पढ़े थे, लंबाई। क्या पढ़े थे, लंबाई। अब लंबाई को कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लेंथ, ठीक है ना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे बाबू, लेंथ। और लेंथ का होता है मात्रक मीटर। लेंथ को हम किस में मापेंगे, मीटर में। और इसका क्या बनेगा, एल। क्या बनेगा इसका, एल। बीमा क्या बनेगा इसका, एल। लंबाई का बीमा क्या बनेगा, एल। द्रव्यमान का बीमा बनेगा एम। जैसे हम लोग फिर से लिखेंगे बाबू। अभी आप लोग जो पढ़े थे, कितना पढ़े थे 7 नरे, 7 पढ़े थे। तो सातों को फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पर। आइए, पहला क्या पढ़े थे, पहला लंबाई। पहला क्या पढ़े थे, लंबाई। और लंबाई को इंग्लिश में लिखा जाता है लेंथ। क्या लिखते बाबू, लेंथ। और ये पहल का जो अक्षर है यही इसका क्या बन जाएगा, बीमा, ठीक है ना। इसका क्या बन जाएगा, बीमा। बीमा क्या बनेगा, एल। बीमा क्या बनेगा, एल। दूसरा क्या पढ़े थे रे, दूसरा क्या पढ़े थे, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं इंग्लिश में, मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मास। इसको लिखेंगे एम। क्या लिखेंगे, एम। और तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे, समय। और समय को इंग्लिश में क्या लिखे थे, सेकंड। समय को इंग्लिश में क्या लिखे थे, सेकंड। और सेकंड को क्या लिखेंगे, सॉरी हाँ एस, ठीक है। क्या लिखेंगे, एस। क्या लिखेंगे, एस। सेकंड को किस में लिखेंगे, एस। यानी आपका बीमा यही बन गया, ठीक है ना। बीमा जो बनेगा, बनाना है सातों का, लेकिन हम लोग अभी 3 ही याद रखेंगे, लेंथ, द्रव्यमान, समय। लेंथ को इंग्लिश में, सॉरी लंबाई को इंग्लिश में लेंथ, द्रव्यमान को मास और समय को सेकंड। समय को सेकंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो याद रखना है बाबू, लंबाई, लंबाई का यानी लंबाई का बीमा क्या बनेगा, एल। द्रव्यमान का बीमा क्या बनेगा, एम। समय का क्या बनेगा, एस, ठीक है। समय का क्या बनेगा, एस। समय का क्या बनेगा आपका, एस। समय का क्या बनेगा, एस। तो इसे हम लोग लिखेंगे टी। क्या लिखेंगे इसका, टी। समय को किस में लिखेंगे बाबू, टी। तो हमें 3 याद रखना है। फिर से देखना, हमें कितना याद रखना है, 3। कौन कौन याद रखना है फिर से हम लिख देते हैं जो याद करना है। आइए, पहला क्या था बाबू, लंबाई। पहला क्या था आपका, लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोले, लिखेंगे लेंथ, ठीक है ना। तो इसका क्या लिखेंगे, एल। दूसरा क्या था आपका, द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मास। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मास। इसका पहला अक्षर क्या बनेगा, एम। और तीसरा क्या था, समय। समय था रे। और समय को क्या लिखते हैं, सेकंड। समय को क्या लिखते हैं, सेकंड। ऐसा बीमा लिखना है टी, एल एम टी, एल एम टी, एल एम टी। बस यही 3 याद रखना। अब आपका विद्युत धारा भी है, उस सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आइए, तो आपको क्या क्या निकालना था यहाँ पर बाबू, लंबाई। लंबाई का बीमा क्या होगा, एल। और द्रव्यमान का बीमा क्या बनेगा, एम। और समय का बीमा क्या बनेगा, टी, एल एम टी।
बन गया ना। तो ये था आपका बीमा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके बीमा निकालेंगे, देखना बीमा कैसे निकलता है, ठीक है। बीमा निकालेंगे बाबू। तो आइए फिर से जरा हम लोग पढ़ते हैं। बताना किसी यानी किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितने राशि की जरूरत पड़ता है? दो। कौन कौन? संख्यात्मक और मात्रक। संख्यात्मक मतलब जैसे हम लोग ऐसे लिख देते, बताइए इसमें 10, ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं हम 10, ठीक है। देखिएगा यहाँ लिख देते हैं हम 10 केजी। आप बताइए 10 क्या है आपका? मात्रक कौन हो गया? केजी। मात्रक कौन हो गया आपका? केजी, ठीक है ना। तो अब उसके बाद हम बताएं उसमें कितने पद्धति चल रहा था? 3, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस। एक समझौता हुआ 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, वहां से क्या बन गया है? एसआई मात्रक। एसआई मात्रक को कितने भाग में? 2। कौन कौन? आधारी और आधारी राशि की संख्या कितना? 7। कौन कौन था याद करना? पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। हम लोग को बस बीमा निकालना है। अब बीमा निकालने के लिए मात्र हम कितना बोले याद करने के लिए? 3। किसको किसको लिखना है? 3। पहला क्या बाबू? लंबाई। क्या लिखेंगे बाबू? लंबाई। दूसरा क्या लिखेंगे? द्रव्यमान। दूसरा क्या लिखेंगे रे बाबू? द्रव्यमान। और तीसरा क्या लिखेंगे बाबू? समय। तीसरा क्या लिखेंगे? समय। तीसरा क्या लिखेंगे? समय। तीसरा क्या लिखेंगे? समय। अब ये तीसरा तीनों जो हम लोग पढ़ेंगे तो लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? लेंथ। क्या पढ़ेंगे बाबू? लेंथ, ठीक ना। और उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे? एल रे। इसका बीमा क्या बनेगा? एल। द्रव्यमान का मास एम और सेकंड का क्या बनेगा? टाइम, टी। एल एम टी। एल एम टी। अब हम लोग एक एक करके सबका बीमा निकालेंगे, ठीक है ना। एल एम टी याद हो गया। अब बताइए लंबाई के लिए क्या लिखेंगे? एल। मास के लिए क्या लिखेंगे? एम। और समय के लिए टी। एल एम टी। एल एम टी। एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास, टी फॉर टाइम। टी फॉर टाइम। टाइम सेकंड हुआ ना रे। अब आइए यहाँ पर अब हम लोग निकालेंगे पहला क्षेत्रफल। लिखा हुआ पहला क्षेत्रफल ना बाबू। तो क्षेत्रफल जब निकालते हैं हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, जरा आप भी हमको बताइएगा। यानी एक आयत का क्षेत्रफल निकालना। किसका निकालना बाबू? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बोलिएगा? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एल इंटू बी। लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आपका लंबाई जो होगा मीटर में होगा, लंबाई मीटर में होगा ना, तो आप यहाँ पर जैसे लिखिएगा यानी कुछ भी होगा। तो जैसे मान लेते हैं एक कमरे की लंबाई 10 मीटर है। कितना मीटर बाबू? 10 मीटर। चौड़ाई उसका 5 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा? 10 गुना 5। लेकिन यहाँ भी तो m होगा ना रे, और यहाँ भी m होगा कि नहीं होगा? तो ये दोनों को जब हम गुना करेंगे 10 बचे 50, ये तो 50 बन जाएगा। m को नहीं गुना करेंगे, m को भी गुना करेंगे, यानी m गुना m क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा इसका मात्रक? मीटर स्क्वायर। बन गया ना। अब हम आपको मात्रक बताए थे कि मीटर, मीटर किसके लिए आता है? लंबाई के लिए। और लंबाई को हम लोग कैसे लिखेंगे? एल स्क्वायर। किस में लिखेंगे? एल स्क्वायर। फिर से देखना यहाँ पर जब हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे बाबू, तो ये यानी m दो जगह था तो मीटर स्क्वायर लिख दिए। अब मीटर, मीटर किसके लिए आता है? लंबाई के लिए कौन आता है? मीटर। अब मीटर को बीमा क्या लिखेंगे? लेंथ, यानी एल स्क्वायर। बन गया। अगला देखना, फिर अगर आप निकालिएगा, क्या निकालना है इस बार? आपका आयतन। आयतन का फार्मूला होता है, आयतन का फार्मूला बोलिएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अगर मान लो एक आपको बर्तन दे दिया है जिसकी लंबाई 2 मीटर है, ठीक है ना बाबू? लंबाई कितना मीटर? 2 मीटर। ब्रेथ उसका 3 मीटर, ब्रेथ उसका 3 मीटर और हाइट उसका 1 मीटर, ठीक है ना। जैसे दूध का एक बर्तन है, आप जिसमें दूध लाने जा रहे हैं तो दूध लाने तो उसका लंबाई भी होगा, केन का चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी साथ में होगा, ठीक है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब गुना कीजिए, क्या लिखेंगे? 2m इंटू 3m इंटू 1m। एक था रे, तो 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी m, तो क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। तो आयतन में क्या लिखा था? मीटर क्यूब लिखा था। क्षेत्रफल में क्या लिखा था? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में क्या लिखे थे? मीटर स्क्वायर। और आयतन नहीं निकले थे रे, तो आयतन में क्या लिखेगा? मीटर क्यूब। आइए फिर से, तो अभी हम बताए थे बाबू बीमा। किसकी बीमा बताए थे? लंबाई। लेंथ
ठीक ना बाबू। एल किसका था? लंबाई। किसका था ये? लंबाई। इसकी बीमा क्या बनेगा? एल, ठीक ना। और एम किसका बन गया बाबू? एम किसका बना था? द्रव्यमान। क्या इसका बना था? द्रव्यमान, ठीक ना। और टी किसका बना था आपका? समय। टी किसका बना था आपका? समय। अब आइए यहाँ पर देखना, लंबाई में किसमें? मीटर में मापेंगे। लंबाई किसमें मापेंगे? मीटर में नापेंगे लंबाई। देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखे बाबू, लंबाई को किसमें लिखेंगे? लेंथ, ठीक है ना। बीमा इसका क्या बनेगा? एल, द्रव्यमान का क्या बनेगा? एम, और समय का क्या बनेगा? टी। अब देखना, लंबाई को लेंथ यानी मीटर, लेंथ को किसमें मापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को किसमें मापेंगे? केजी में। द्रव्यमान को किसमें मापेंगे? केजी में। और समय को किसमें मापेंगे? सेकंड में। समय को किसके में मापेंगे? सेकंड में। तो एम जहां दिखाई दे उसका बीमा क्या बनेगा? एल, और केजी जहां दिखाई दे उसका बीमा क्या बनेगा? एम, और समय जहां दिखाई दे उसका बीमा क्या बनेगा? टी, ठीक ना। एल एम टी, एल एम टी। अगर जहां एम दिखाई दिया एल, जहां आपका केजी दिखाई दिया एम, और जहां सेकंड दिखाई दिया उसका टी, ये क्या बन गया आपका? एसआई मात्रक, ठीक ना। ये क्या बन गया? बीमा। ये क्या बना आपका? एसआई। ये क्या बना आपका? बीमा। अब यहां से देखना, ये फिर से मैं यहाँ पर लिखते हैं बाबू, मात्रक यानी यहाँ पर देखिए, आपको पहला क्या था? लंबाई। पहला क्या था बाबू? लंबाई। पहला क्या था आपका? लंबाई। लंबाई को किस में लिखेगा? लेंथ में, ठीक है ना, यानी मीटर में। इसको क्या लिखेंगे? एम, और इसका बीमा क्या बनेगा? एल, ठीक है ना। दूसरा क्या था? द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान को किस में लिखिएगा? केजी में। किस में लिखेगा? केजी, यानी किलोग्राम। किलोग्राम। इसको किसमें लिखिएगा आप? जरा बताइएगा, किसमें नाम मापिएगा? एम, ठीक ना। और तीसरा क्या था बाबू? समय। समय को किसमें लिखेंगे? सेकंड में। इसका ऐसा मात्रक सेकंड। इसका ऐसा मात्रक क्या बनेगा? सेकंड। और इसका बीमा क्या बनेगा? टी। ये आपका मात्रक हो गया बाबू, ठीक है ना, यानी ये नाम हो गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया आपका? नाम। ये बन गया मात्रक, ठीक है। और इसका क्या बन गया? ये बीमा। ये क्या बन गया इसका? बीमा। एल एम टी, एल एम टी, यानी लंबाई जहां दिखे, एम जहां दिखे उसका बीमा क्या लिखेंगे? एल। एम जहां दिखे उसका बीमा क्या लिखेंगे? एल। किलोग्राम यानी केजी जहां दिखे उसका बीमा क्या लिखेंगे? एम। और सेकंड जहां दिखे उसका बीमा क्या लिखेंगे? टी, ठीक है। एल एम टी। आइए फिर से हम बात करते हैं, पहला क्या था? क्षेत्रफल। पहला क्या था आपका? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब एम एम गुना करेंगे, एम गुना एम, तो इसका मात्रक क्या बनेगा? मीटर स्क्वायर। बन गया ना, मीटर स्क्वायर। इसका जब आप बीमा निकालिएगा तो अभी हम क्या बोले थे? जहां एम दिखे, यानी एम का मतलब मीटर, तो उसे हम लोग क्या लिखेंगे? एल। क्या लिखेंगे? एल। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। दूसरा देखना, क्लियर हो गया ना रे? तीसरा आइए, तीसरा क्या था? दूसरा आपका आयतन। दूसरा क्या था आपका? आयतन। आयतन का फार्मूला क्या लिखे थे? लंबाई गुने चौड़ाई गुने एम, एम और क्या लिखेंगे? एम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। यहाँ भी एम है ना रे? एम किसके लिए आता है? मीटर, यानी लंबाई के लिए। और लंबाई को हम किस, इसका बीमा क्या बनता है? एल। तो क्यू है तो एल की क्यू लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्या बना आपका? ये बन रहा आपका बीमा। ये क्या आपका बन रहा है? बीमा। और ये आपका क्या बन रहा है? आपका मात्रक। ये क्या बन गया आपका? मात्रक, ठीक है ना। ये आपका सूत्र है, ये आपका नाम है, ठीक है ना। तो आप बताओ, तो ये आपको याद इसमें क्या क्या करना था? फिर से देख लेना, इसमें जो आपको याद करना था बाबू, लंबाई। क्या लिखना है? लंबाई। दूसरा का क्या लिखना है? द्रव्यमान। और तीसरा क्या लिखना है? समय। तीसरा क्या लिखना है? समय। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी, और समय का एसआई मात्रक सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड। लंबाई को हम लोग किसमें मापेंगे? तो मीटर में, तो इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम। किलोग्राम को किसमें मापे? एम में। और समय को किसमें? टी में, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दो शब्द याद रखना है, एक तो ये एम के, एम केजी और सेकंड, एक है ना, और एल एम टी। लंबाई, लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर, बीमा एल, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक केजी, बीमा मास, ठीक है ना, मास यानी ये आपका एम, समय का ऐसे मात्रक सेकंड, और बीमा टी।
ठीक है ना, बीमा टी, तो एल एम टी। फिर से बोलिएगा, फिर से हम लिखते हैं, बताइएगा। यानी पहला क्या था बाबू, लंबाई, पहला क्या था आपका लंबाई। लंबाई को आप किस में लिखिएगा, लेंथ, तो लेंथ इसका ऐसा मात्रक मीटर, इसका बीमा एल, बीमा अलग है, ठीक ना, इसका बीमा क्या आ जाएगा एल, ये बन गया एस आई, ठीक ना। और दूसरा आपका क्या था रे, द्रव्यमान, दूसरा आपका क्या था द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग किस में लिखेंगे, केजी, यानी किलोग्राम, किलोग्राम, और किलोग्राम को क्या में लिखेंगे एम। और तीसरा आपका क्या था समय, समय को हम लोग किस में लिखेंगे, सेकंड, सेकंड किस में लिखेंगे सेकंड, और सेकंड को क्या लिखेंगे टी। तो यहाँ पर आपका क्या क्या निकाल दिए, बीमा निकाल दिए, किलो अरे एसआई मात्रक निकाल दिए, तो आपका बीमा भी बन गया और आपका कुछ बोल लिया। देखिए फिर से देखना, हम लोग जो अभी सीखे थे क्या क्या सीखे बाबू, आएगा। यानी पहला था आपका क्या बाबू, लंबाई, पहला क्या था लंबाई। लंबाई का मतलब क्या होता है लेंथ, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है मीटर, लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर, और बीमा इसका क्या बनेगा एल बनेगा ना। दूसरा क्या था बाबू, द्रव्यमान, 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 द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक केजी, इसका एम क्या बनेगा बीमा एम। तीसरा आपका क्या था बाबू समय, और समय का ऐसा मात्रक क्या बनेगा सेकंड, समय का ऐसा मात्रक सेकंड, अब बीमा क्या बनेगा टी, एल एम टी, यही था ना। उसके बाद हम लोग एक एक करके बनाएंगे। पहला आपका क्या दिया गया था बाबू, यानी पहला था क्षेत्रफल, पहला क्या था बाबू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो मीटर में होगा, जब भी या तो मीटर मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी रहेगा तो एक ही भर, तो यहाँ पर लिखेंगे बाबू मीटर गुना मीटर, यानी मीटर गुना मीटर का मतलब क्या होगा मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक मीटर स्क्वायर। अब बीमा जैसे ही लिखिएगा आप तो ए यानी इसका बीमा क्या होता है एल, यानी एल का क्या बाबू स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का बीमा क्या एल स्क्वायर। दूसरा क्या था बाबू आयतन, आयतन का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल बी एच, यानी एम गुना एम, इसका मतलब क्या बाबू मीटर क्यू, अब मीटर क्यू को क्या लिखेंगे एल क्यू, होगा ना। और तीसरा का जो हम लोग पढ़े थे बाबू क्या पढ़े थे चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टा क्या बाबू समय, ठीक है ना, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब दूरी को हम लोग किस में नापेंगे मीटर में, तो एम, और समय को किस में मापेंगे एस, तो मीटर प्रति सेकंड, यानी इसका चाल का ऐसा है मात्रक मीटर प्रति सेकंड। इसका बीमा निकालेंगे ना रे, तो ऐसे लिख सकते हैं m माइनस वन एस माइनस वन, ठीक है। और इसका बीमा क्या लिखेगा m बराबर क्या लिखेगा l, s बराबर क्या लिखेगा t, और माइनस वन है ना बाबू, तो माइनस वन हो गया खत्म। चौथा हम लोग देखे थे क्या बाबू वेग, चौथा क्या देखे थे वेग। अब वेग बराबर होता है दूरी बट्टा क्या बाबू समय, यानी विस्थापन बट्टा समय, वही होगा, ठीक है ना। चलिए फिर इसको लिख देते हैं, पहले क्या लिखेंगे विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन बट्टा क्या बाबू समय। अब विस्थापन का मतलब होता है दूरी, विस्थापन का मतलब क्या होता है दूरी, और दूरी को हम लोग किसमें मापते हैं मीटर प्रति सेकंड, इसको भी ऐसे लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप बताओ इसका बीमा क्या बनेगा एल टी के पावर माइनस बन गया ना। हम लोग एक एक करके सारा निकाल लेंगे, ठीक है ना, लेकिन हम फिर ये दोनों पर फिर हम आपको दिखाते हैं, ये मिटा दे बाबू देखिएगा। अब यहाँ से अब चाल वाला पहले निकाल लीजिए, उसके बाद वेग वाला, दो चाल और वेग दोनों का ऐसे मात्र दोनों सेम है, ठीक है ना, चाल और वेग का अंतर नहीं होता है, लिखिएगा। यानी पहला हम लोग क्या सीखे थे चाल, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, चाल बराबर क्या लिखेगा बाबू दूरी बट्टा क्या बाबू समय, चाल बराबर क्या होगा दूरी बट्टा समय। अब बताओ दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे मीटर का, तो यहाँ क्या लिखेंगे एम, अब बट्टा क्या लिखेंगे एस, है ना। या तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एम एस के पावर माइनस वन, लिख सकते हैं ना। अब चलिए आगे, अब इसका बीमा बनाएंगे ना बाबू, क्या बनाना है बीमा, यानी डायमेंशन, ये एस आई मात्रक हो गया ना स्टैंडर्ड। तो अब यहाँ से हम लोग इसका बीमा निकालेंगे, तो m बराबर क्या लिखेंगे रे l, m है ना यहाँ पर, तो l लिख देंगे, और s बराबर क्या लिखेंगे t, लेकिन इसके ऊपर क्या है वो माइनस वन। तो अब बताओ चाल का
एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। अब बी में डायमेंशन एल टी यानी टी के पावर -1, टी के पावर कितना हो जाएगा -1, ठीक है, ये बन गया। दूसरा हम बताए थे बाबू बेग, वेलोसिटी इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। आइए तो आपको अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन, तो वहां पर समझ में आएगा। देखिए ये क्या आपका बेग, क्या बाबू बेग, बेग बराबर होता है काजिरे विस्थापन अब बटा क्या लिखेगा आप समय, विस्थापन बटा समय। अब ये हमको बताइए विस्थापन का मतलब ये होता है दूरी, तो इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। आप ये बताइए दूरी को हम लोग किस में मापे थे बाबू, एम यानी मीटर में, समय को किसको मापे थे, एस, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसका एसआई मात्रक क्या बन गया, मीटर प्रति यानी m s के पावर -1, ये बन गया ना। इसका एसआई मात्रक बेग का, डायमेंशन नहीं निकलेगा, वही चीज है। m बराबर क्या लिखेगा l और s बराबर क्या लिखेगा t -1, तो इतना हम सीख गए निकालने के लिए, ठीक है ना। अब हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे सबका डायमेंशन हम लोग एक एक करके निकालते चलेंगे, ठीक है।